हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, अच्छे। आज हम जैसे कि अगला लेक्चर हमने जहाँ से आधा छोड़ा हुआ था वहीं से ही हम अपना यह लेक्चर आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि कौन से व्याकरण के हमारे टॉपिक काल को लेकर है हम देख रहे थे। काल नामक जो व्याकरण का हमारा यह टॉपिक रहेगा, जिनमें मैं आपको पहले की बात करूं तो जो हमारी बात हुई थी कहाँ तक की कि काल के मुख्यतः तीन जो भेद है वो दिखाई देते हैं, मिलते हैं। भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्यत काल है। इन तीनों को लेकर पहले प्रकार में हमने देखा था, कुल मिलाकर कितने 6 प्रकार आए हुए। भूतकाल के 6 प्रकार हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। 4 ही बोले मैंने अभी तक, पर वो 4 जो है वहां तक हमने कंप्लीट किया हुआ था। और भी 2 आज हमें देखने हैं भूतकाल में से। कौन सा कि एक तो पूर्ण भूतकाल और दूसरा हेतु हेतुमद भूतकाल। इस प्रकार के 2 यह भूतकाल के प्रकारों को देखना है। इसके अलावा 3 रहेंगे हमारे वर्तमान काल के, और फिर जाके शुरू होगा हमारा भविष्यत काल। तो वह कितना होगा, उसमें रहेगा हमारे 2 प्रकार। ठीक है, उसे लेकर आज हम देखने वाले हैं। शुरू होगा हमारा ये पाठ। तो इस तरह आपको वापस में एक बार शॉर्ट में है वो 4 प्रकार जो भूतकाल के देखे उनके बारे में दोहरा देता हूँ। सामान्य भूतकाल में हमने क्या देखा था कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होने का संकेत मिलता है वह रहेगा हमारा सामान्य भूतकाल। उदाहरण हमने देखा था, प्रजा राजा से मिलने आई, काव्या ने गुलदस्ता सजाया। दूसरा हमारा प्रकार देखा था अपूर्ण भूतकाल, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाएगा। देखा था कि अरुण डाकघर जा रहा था, श्रेया ऋतु को साइकिल सिखा रही थी। फिर आसन्न भूतकाल देखा था, उसमें क्या था कि क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो तो आसन्न भूतकाल होगा। रीमा पुस्तकें लेकर आ गई है, माँ बच्चे को नहला चुकी है, यह आसन्न भूतकाल था। फिर हमने देखा था संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, अध्यापक कक्षा में आ गए होंगे। तो यहाँ तक कुल मिलाकर ये 4 भूतकाल के प्रकारों को हमने देखा हुआ है। ठीक है, पर सबसे पहले तो ये लिखा हुआ, जहाँ कहीं आपने नोट किया हुआ हो वो बुक ले लीजिए या तो फेयर बुक ले लीजिए और पेन भी साथ में रखिए और नोट भी करते जाइए तो ये आसान होगा। अब मैं आपको 5वें हमारा प्रकार जो है भूतकाल के अंदर उसकी ओर ले जा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा रहेगा, हेतु पूर्ण भूतकाल। भूतकाल के अंदर ही यह 5वां है, पूर्ण भूतकाल। क्या व्याख्या होगी कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में, कार्य भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो
चुका है तब उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख देते हैं, फिर ही मैं आपको समझा दूंगा क्या होगा। पेड़ आंधी से टूट गया था। हम लोग इस बाजार से इस बाजार में आते थे। तो यह दो उदाहरणों को लेकर हम आगे बढ़ते चलते हैं। क्या पहले तो व्याख्या के सहारे देखें, क्या कहा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, कि है तो भूतकाल ही पहले, तो यह आप मन में बिठा लो कि जो कुछ भी हम प्रकार देख रहे हैं वो भूतकाल के ही है, उसी के ये प्रकार है कि भूतकाल में शंका हो तो संदिग्ध भूतकाल होगा, भूतकाल में वो क्रिया अपूर्ण है तो अपूर्ण भूतकाल होगा, भूतकाल में ऐसा लगा कि अभी क्रिया समाप्त हुई तो आसन्न भूतकाल होगा। अब ये वाला जो है कौन सा है? पूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में भी बहुत समय पहले यह क्रिया हो चुकी है। तो यह कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले हो चुका है, तो उनके सूचक शब्द कौन से हैं? था, थे, थी। यह शब्द यदि दिए गए हो तो वो पूर्ण भूतकाल दर्शाते हैं। पेड़ आंधी से टूट गया था, कि बहुत समय पहले के लिए यह कहा गया कि आंधी से पेड़ टूट गया था। पहले हम लोग इस बाजार में आते थे, एक समय था कि इस बाजार में आते थे, अब तो बहुत समय से यह बाजार में हम नहीं आ रहे हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ कि था, थे, थी वगैरह जो लगाए गए वाक्य हो गए वो कौन से हो गए? पूर्ण भूतकाल के। वो भूतकाल में भी बहुत दूर तक यह दर्शाते हैं। ठीक है, समय को बहुत आगे ले जाते हैं, तो इसलिए रहेगा यह पूर्ण भूतकाल। फिर है हेतु मद भूतकाल। कौन सा? हेतु मद भूतकाल। वैसे नाम ही थोड़ा अटपटा है, बाकी ये प्रकार तो बहुत आसान सा ही है। अभी व्याख्या के सहारे समझेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था। भूतकाल में संपन्न हो सकता था, परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। किसी कारणवश नहीं हो सका उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखें तो यदि अभ्यास करते
तो अवश्य जीत जाते, तो अवश्य जीत जाते। हालांकि अक्षर में थोड़ी दिक्कत रहेगी, नीचे आने के कारण ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ। फिर दूसरा भी अब मैं बोल देता हूँ, बेकार में अक्षर नहीं बिगाड़ने हैं। क्या व्याख्या के साथ देखें तो कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था, कि भूतकाल में ये पूरा हो सकता था, पर न यह हुआ कि न वो हुआ, यानी कि उसके संपन्न हो सकता है परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका, तो यह कौन सा होगा? हेतु हेतुमद भूतकाल। कि यदि अभ्यास करते तो अवश्य जीत जाते। अभ्यास करना भी पूरा हो गया और जीतना भी पूरा हो गया, यानी जीते भी नहीं, अभ्यास भी नहीं किया, दोनों ही क्रिया भूतकाल हो गई। पर एक होता तो दूसरा होता, पर दोनों में से कोई ना हुआ, जिनके कारण क्या हुआ? हेतु हेतुमद भूतकाल हुआ। देखते दूसरा, यदि वृक्ष लगाते तो वर्षा समय पर होती। कि वृक्ष यदि समय पर लगाए होते, यदि वृक्ष लगाते तो वर्षा समय पर होती। कि यदि पहले से मेहनत की होती तो अच्छे अंक प्राप्त होते, यदि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो यह अलग अलग कई सारे उदाहरणों को हम देख सकते हैं। यह कौन से रह गए? हेतु हेतुमद भूतकाल। मुख्य क्या बात है इसमें कि वह भूतकाल की बात ही कर रहे हैं, पर भूतकाल में भी वो काम होने वाला था, पर कोई कारण के लिए वो काम नहीं हुआ, पर फिर भी वो सभी तो भूतकाल हो गए, वो दोनों क्रियाएं भूतकाल हो गई। यानी कि अभ्यास करना भी भूतकाल हो गया, जीतना भी भूतकाल हो गया, पर अभ्यास न करने के कारण जीत न पड़ा, यानी एक क्रिया किसी कारणवश न संपन्न हुई, संपन्न यानी पूर्ण न हुई, तो क्या हुआ? हेतु हेतुमद भूतकाल। तो इस प्रकार कुल मिलाकर भूतकाल के 6 प्रकार जो है वो रहेंगे। इन 6 प्रकारों के बारे में हमने आज ये चर्चा की हुई है। ठीक है, वर्तमान काल के प्रकार दिए गए हैं 3 प्रकार, वह भी हम समझने वाले हैं। पर पहले तो जल्दी से आप यहाँ दी गई व्याख्या और साथ में उनके उदाहरण है वो दोनों नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको वर्तमान काल की ओर ले जाऊंगा। हो गया? ठीक है, दूसरा इनका उदाहरण मैं वापस एक बार बोल दूं, लिखना हो तो जल्दी नोट कर लो। यदि वृक्ष लगाते तो वर्षा समय पर होती, यदि वृक्ष लगाते तो वर्षा समय पर होती। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब मैं आपको वर्तमान काल की ओर ले जाऊं, जो कि मुख्य हमारा दूसरा प्रकार रहेगा। हम जानते हैं उनको तो, पर फिर भी दोहराना ही बेहतर रहेगा। वर्तमान काल, ठीक है, किसे कहेंगे वो मैंने पहले तो मैं आपको बता रहा हूं। वर्तमान यानी चल रहे समय को कहते हैं वर्तमान। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है। लिखवा देता हूं, शायद गलती होगी, लिख लो आप भी कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय की
चल रहे समय में होने का बोध होता है। उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो, कि समय चल रहा है इस प्रकार का बोध करायो, वर्तमान काल होगा। तितली फूलों पर मंडराती है, गीले कपड़ों से पानी टपक रहा है, मिनल गुड़िया से खेलती है, राजू स्कूटर चलाना सीख रहा है। तो ये अलग अलग उनके उदाहरण है, वो हम देख सकते हैं, जिनमें अब पहला प्रकार रहेगा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, व्याख्या के साथ क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान वर्तमान में सामान्य रूप से वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो। उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्या रहेगा, वापस मैं दोहरा दूं कि क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का है, तो वर्तमान, पर फिर भी सामान्य रूप से घटित हो रही ऐसी सारी क्रिया है कि सूरज उग रहा है, सूरज उगता है, ऐसा भी कहे तो क्या है कि सूरज का उगने का काम तो रोज का है, रोज दिन होता है, तो दिन भी रोज होता है, तो क्या होएगा, सामान्य वर्तमान काल। उदाहरण में आपको लिखवा दूं तो क्या है, पक्षी पेड़ की डालियों पर, पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते है। ठीक है, फिर क्या है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो वह क्या हुआ, ये दोनों सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण होंगे। वापस मैं आपको अब समझा दूं तो क्या रहेगा कि सामान्य रूप से जो वर्तमान में घटी हुई क्रिया के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। कि पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते हैं, तो उनका रोज का काम है पेड़ की डालियों पर बैठे चहचहाना, यानी कि आमतौर पर सामान्य वर्तमान काल को पहचानना हो तो सबसे सरल तरीका क्या होगा कि जो सामान्य बन रही घटनाएं है कि वर्तमान में जो रोज होने वाली है, तो ऐसी घटनाओं को है ते के साथ ता ते ती हो और उनके साथ है जुड़ा हुआ हो, तो कौन सा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ता ते ती के साथ हा है कहे, हु कहे, हो बन रहा, चहचहाते है, चहचहाते हो, चहचहाते हूँ, तो हा है हो हूँ हो, ये तो ता ते ती हो।
इस प्रकार से क्रिया दी गई हो, वाक्य दिया गया हो, तो कौन सा होगा? वो होगा सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिकों का काम देश की रक्षा करना है, और वर्तमान काल में इस वाक्य को हम रखते हैं, तो कौन सा वर्तमान काल बन जाएगा? हमारा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, यह भी जल्दी से नोट कर लो, वर्तमान काल की व्याख्या और फिर सामान्य वर्तमान काल की व्याख्या उदाहरण के साथ। फिर जाके मैं आपको अगले प्रकार की ओर ले जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, वर्तमान काल भी रफ हो चुका है, वापस लिख रहा हूं। वर्तमान काल, अब उनका दूसरा प्रकार कौन सा? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहेंगे? कि वर्तमान तो है पर अभी वो क्रिया पूरी नहीं हुई, अभी भी वो क्रिया शुरू है। व्याख्या के रूप में देखें तो क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य क्रिया अभी चल रही है, पता चले कि क्रिया अभी चल रही है। समाप्त नहीं हुई, नहीं हुई है, उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई, कि वर्तमान काल में क्रिया चल भी रही है, समाप्त भी नहीं हुई, तो उसे दिखाने के लिए क्या होगा? यह अपूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण जैसे चालक बस चला रहा है, उदाहरण क्या लिख सकते? चालक बस चला रहा है। एक दूसरा देख रहे, समाचार वाचक, समाचार वाचक समाचार सुना रहा है। तो वह क्या हुआ? ये दोनों ही क्रियाओं को लेकर देख सकते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल किस प्रकार होगा? चालक बस चला रहा है, बस चलाने की क्रिया जो है वो अभी शुरू ही है, अभी रुकी नहीं है, वर्तमान में भी हो रही है और पूरी भी नहीं हुई है, अभी भी शुरू है। तो ऐसी क्रियाओं के लिए कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई, अभी चल ही रही है, तो रहा है, रही है, इस प्रकार दिया गया हो। ठीक है, और वर्तमान काल का रूप दिया गया हो, रहा है, रहे है, रही है, ऐसे शब्दों के साथ यदि वाक्य दिया गया हो तो कौन सा होगा? हमारा वर्तमान काल के अंतर्गत अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, यह दो रहेगा। इसके बाद तीसरा प्रकार
जो है हमारा कौन सा रहेगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, पर वह हम आज नहीं देखने वाले, क्योंकि बहुत से प्रकार, 4 प्रकार तक हमने देख लिया, और 4 प्रकारों को आप व्याख्या के साथ पढ़ोगे, उनके उदाहरण के साथ पढ़ोगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग में बिठाने का काम भी कठिन रहता है। इनके लिए यहाँ से ही हम छोड़ देते हैं। बाकी के प्रकार अब हमारे 3 बचेंगे, एक तो ये वर्तमान काल का एक प्रकार, और फिर भविष्य काल के 2 प्रकार। ठीक है, फिर हम यह पूरा चैप्टर है खत्म करने वाले। ठीक, तो यह जल्दी से एक प्रकार जो हमारा अंतिम रहेगा, अपूर्ण वर्तमान काल, और नोट कर लो, व्याख्या और उदाहरण के साथ समझ भी लो, 2-3 बार पढ़ लो, समझ लो लिख कर, और यहाँ तक सारा है, भूतकाल के 6 प्रकार और इनके बाद वर्तमान काल के 2 प्रकार, कुल मिलाकर 8 प्रकारों को आपको पढ़ लेना, समझ लेना है, लिख लेना है। ठीक है, फिर हम नए लेक्चर से मिलेंगे, अगला हमारा बाकी रहा वह भाग लेकर। ठीक है, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।